So today we start the topic of JEE NEET, chapter number 3, current electricity. Okay, so यहाँ पर हम लोगों ने एक टॉपिक लिखा है दैट इज मेथड्स ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन. अगर कोई आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आती है तो आप लोग उसे किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से उसको सॉल्व करते हो, उसके लॉ को यूज करते हो और उसको सॉल्व करते हो. लेकिन कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो किरचॉफ्स लॉ को यूज करना सर्किट को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता है. तो हर जगह हम किरचॉफ्स लॉ को यूज करें और उसका सॉल्यूशन मिले ऐसा जरूरी नहीं है. कई कई जगह ऐसा होगा 5-5, 6-6 इक्वेशन बन रही होगी, तो वहां क्या करोगे? क्लियर है? तो यही हम आज सीखेंगे कि अगर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आती है तो हम किस तरह से विदाउट यूजिंग किरचॉफ्स लॉ हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ का यूज करोगे तो हो तो जाने वाला, लेकिन इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जितना इक्वेशन उतना ज्यादा लेंदी होता जाएगा. लेकिन अगर कुछ सिचुएशन में विदाउट किरचॉफ्स लॉ का यूज किए बिना हम कर सकते हैं, तो ये देखते हैं. तो मेथड्स ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन. तो सबसे पहले मिरर सिमेट्री हम पढ़ेंगे. मिरर सिमेट्री का मतलब आपको पता है कि क्या होता है. मिरर मतलब जो आपको एक पॉइंट पे दिखाई देता है, जैसे कि आपके ये है, तो मिरर मींस सामने आपका ये पॉइंट दिखाना चाहिए. दिस इज कॉल्ड सिमेट्री. इफ दे आर मीट एट दैट पॉइंट, then this is called symmetry and that point is called this is called mirror symmetry. clear? हाँ, सिमेट्री. अभी समझना होता क्या है कि मिरर सिमेट्री के अंदर LHS और RHS दोनों सेम होते हैं. LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, तो मान लेते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा. अच्छा, एक बात बताओ, अगर मुझे इसी सर्किट को सिंपल वे में इसी सर्किट को यूज करना हो, तो भाई हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है व्हीटस्टोन बैलेंस फॉर्मूला. याद हो आपको क्या था? अगर मुझे फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना. अगर ब्रिज बैलेंस है तो हम उसको भाई बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना. जैसे मैं इसको फाइंड करना चाहूं, बोलो क्या होगा? 3R अपॉन R, और इधर लूं तो 3R अपॉन R बराबर. ब्रिज बैलेंस है, यस. तो क्या होगा? ये पॉइंट हट गया. इस पॉइंट के अंदर करंट का कोई काम नहीं है, तो मतलब ये रेजिस्टर का कोई काम नहीं है. तो बचा आपके पास बचा, तो मैं इसको हटा ही देता हूं. मतलब समझ लो ये फिर इसके साथ कनेक्ट ही नहीं है, ऐसा समझ लेगा. अगर ब्रिज बैलेंस है तो ये दोनों सीरीज में क्या फॉर्मूला? 6R, है ना. तो ये सर्किट कुछ ऐसी बन जाएगी. ये मिल गया आपको 6R. ये दोनों सीरीज में क्या फॉर्मूला? दिस इज 2R. दोनों पैरेलल में लिख लो. 1/6R, 1/2R. ये कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट लेते हैं. बोलो कितना होगा ये? हम यहाँ पे 6R एलसीएम लेते हैं, तो 1 + 3, दिस इज 4/6R. 2, 3. तो आपका R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? दिस इज 3/2R. ये आपका आंसर होगा. कितना मिला मुझे? दैट इज 3/2R. ये हमारा R इक्विवेलेंट मिला. लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझे मिरर सिमेट्री से करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, मिरर सिमेट्री से अगर करना हो तो मैंने अभी बोला आपको कि देखो, ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए तो हम तो सिंपली जितना इजी हो सके, जो फॉर्मूला लगता है, जिसमें कम टाइम लगता है, हमें वही यूज करना है. अगर आपको इसमें कम टाइम लगता है व्हीटस्टोन फॉर्मूला यूज करके, तो आप वो यूज करो, बराबर. अगर आपको जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं अगर वो लगता है तो आप ये यूज करो. ठीक है, तो पर ये जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में बहुत यूज होता है. तो मैंने इसका रेजिस्टेंस ले लिया 2R. क्लियर? मैंने क्या किया? मिरर लिया. मिरर मतलब इसके बीच के दो टुकड़े कर दो, क्योंकि मुझे क्या लेना है? LHS इज इक्वल टू RHS. तो ये हो गया आपका RHS, ये हो गया आपका LHS. मिरर में यही होता है, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. देखो, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. इधर 3R तो इधर भी 3R, इधर R तो इधर R. ये मिरर हुआ, ये मिरर इमेज हुई एक दूसरे की. ठीक है, अगर ऐसा है तो होगा क्या? देखना, ये पॉइंट, ये मिरर,
बराबर है। तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट ध्यान रखना, ये अगर मिरर है तो जिस पॉइंट पे हम ये पॉइंट जो होगा यहां से करंट डिवाइड नहीं होगा। तो जैसे यहां पे हम I करंट भेजते हैं तो इधर कितना जाएगा I1, इधर कितना जाएगा I2, ऐसा होगा। ठीक है, जनरली सर्किट अभी मैं सिंपली ले लूं, क्या होगा, हाँ ब्रिज बैलेंस। अब देखना, अगर ये मिरर है बेटा तो यहां होगा क्या, ये I1 है तो इधर भी कितना होना चाहिए, I1 होना चाहिए ना, मिरर है तो इधर I1 होगा तो इधर भी मिरर ही होगा ना। इसका मतलब यहाँ करंट आया और सीधा निकल गया, इधर डिवाइड हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये वाला पार्ट इससे कनेक्ट है ही नहीं, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाला पार्ट कनेक्ट है ही नहीं, हम इसको लेंगे ही नहीं। इधर से देख लेते हैं, ये I2 है तो इसका मतलब इधर भी क्या होगा, I2 होगा, वापस I निकल गया। तो देखो अगर मैं पूरा चेक करूं, क्या ये LHS और ये RHS एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ये मिरर है तो ये मिरर सिमेट्री से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, ये दोनों मिरर, तो अब होगा क्या, मैंने ये देखा कि ये अगर मिरर है तो यहाँ पे ये इसका काम नहीं हुआ, इसका मतलब ये दोनों पार्ट कनेक्ट नहीं है, और कनेक्ट नहीं है तो इस रेजिस्टर का काम खत्म, इसका कोई काम नहीं है। अगर इस रेजिस्टर का काम कुछ भी नहीं है तो बचा क्या, ये बचा। अब सॉल्व कर लो इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे 3R R वही जो अभी मैंने कनेक्शन बताया था उस तरह से यूज कर लो। ये दो सीरीज और ये दो आपस में पैरेलल। क्लियर हो गया, ठीक है। मैं ऐसा कर देता हूं कि देखना, इसको मैं R ये मैं यहां ले लेता हूं। जैसे हम कोई भी सर्किट या सिस्टम कंसीडर करें, मान लेते हैं कि मैं इसको R ले लूं, इसको R ले लूं और इसको 3R और इसको 3R, मैंने ऐसे ले लिया, मैंने ऐसा लिया, तो क्या अब ये मिरर है, ये अब मिरर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा LHS और RHS इक्वल नहीं है। देखो इधर R तो इधर कितना है 3R, तो ये मिरर नहीं है, इधर R तो इधर कितना 3R, मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। क्लियर, तो अब क्या करें, तो इस पार्ट में आपको क्या करना है, और हाँ इसको पहले यहाँ पे रजिस्टर लगा देता हूं मैं, जो रजिस्टर आपका काम का है ये 2R। ठीक है, तो अब इसमें क्या काम करना है आपको, काम ये करना है, इस पॉइंट पे हम लगाएंगे फोल्डिंग सिमेट्री। क्या लगाएंगे, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब क्या होगा, देखो ये हुआ आपका, यहां से मैं क्या करूंगा, इसको यहां से डिवाइड कर दो, यहां से हमने डिवाइड कर दिया। देखो R फोल्ड कर करूं इसको, देखो क्या हो R 3R, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग है। अब होगा क्या, अगर ये ऐसा हुआ तो अब यहाँ पे पोटेंशियल बताओ, मान लिया यहाँ पे ये A पॉइंट है तो यहाँ ये A पॉइंट हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं आपका B पॉइंट, या B पॉइंट इधर दिया हुआ है, ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया। ठीक है, ये X, सॉरी ये X तो ये भी X क्योंकि सेम, ये Y तो ये भी Y। ठीक है, अब ये Z तो ये भी Z। क्लियर हुआ, मतलब यहां पोटेंशियल अगर V1 V2 भी लेना चाहो ले सकते हो। अगर यहाँ V1 है तो यहाँ V1 है, यहाँ पे V2, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, तो ये पॉइंट है आपका V3। क्लियर हो रहा है, तो ये पोटेंशियल होगा। अब जरा मैं बात कर लेता हूं ये पॉइंट और ये है ना, तो देखो AV1 AV1 तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल है ना। यहां पे देख लो, फिर से बोल रहा हूं AV1 तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल में, तो ये दोनों आपस में पैरेलल में। ठीक है, इधर आ जाओ V2 पोटेंशियल सेम, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल सेम तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इधर आ जाओ V3 देख लो BV3 इसका मतलब ये और ये पार्ट भी कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है। तो देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल
ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो जरा इक्विवेलेंट निकालो क्या होगा। तो देखना यहां से ये ए पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो बोलो क्या होगा एक दूसरे के पैरेलल, 1/r, ये निकलेगा r/2। ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो क्या निकलेगा वापस 3r है। कैसे निकालेंगे, 1/3r कितना आएगा 2/3r, तो r इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, दैट इज 3r/2। ये आपका पॉइंट बी। क्लियर है। तो ये दोनों एक दूसरे कैसे हुए, पैरेलल हुए, पैरेलल, ये पैरेलल। ठीक है। तो अब करेंगे क्या, देखो पैरेलल है अब, लेकिन अब ये दोनों आपस में कैसे, सीरीज। मैंने पैरेलल तो निकाल दिया, क्या कर देना है, सीरीज। सीरीज में है तो क्या होगा, देखो सीरीज में है तो r इक्विवेलेंट बोलो कितना हो जाएगा, r/2 प्लस 3r/2, बोलो कितना आएगा, दिस इज 4r/2। तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 2r, दैट इज 2r। क्लियर हुआ। तो फोल्डिंग में सॉल्व करने का आपको एक तरीका बताता हूं, है ना। इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको याद क्या करना है, देखना याद आपको ये करना है, फोल्डिंग के लिए आपने यहां से डिवाइड करना है। ठीक है। तो होगा क्या कि जब आपने इस पॉइंट को डिवाइड किया, ठीक है, सब पोटेंशियल का नाम दे दिया, सारे पोटेंशियल के मैंने नाम दे दिए। अब होगा क्या कि ऑलवेज नीचे वाले पार्ट को हटा दो। क्या बोला मैंने, नीचे वाले पार्ट को हटा दो और ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड बाय 2 कर दो। नीचे वाले पार्ट को हटा के ऊपर वाले पार्ट को डिवाइड बाय 2 कर दो। जैसे ये मैंने ये पार्ट हटा दिया, तो ये मैंने कर दिया r/2। ये मैंने पार्ट को हटा दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया डिवाइड बाय 2। ये पार्ट का तो कोई काम ही नहीं। तो देखो ये सर्किट मिल गई कि नहीं मिल गई, बराबर है। तो ये कंडीशंस हम इसके अंदर फॉलो करते हैं फोल्डिंग के अंदर। और मिरर में तो आपको ख्याल आ गया है कैसे करते हैं। मिरर में राइट लेफ्ट, फोल्डिंग में इस तरह से हम डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टली, और फिर उसको चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, उसके उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर है। अभी भी कंफ्यूजन है होगा, ठीक है, पर न्यूमेरिकल्स करोगे तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ये देखो मैंने एक सर्किट दिया है, आप इसको किरचॉफ्स लॉ से यूज करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। सिंपल वे में इस पे मिरर, और हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर में ही मिरर लगा सकते हैं, किसी में फोल्डिंग लगा सकते हैं। कई कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें दोनों यूज हो रहे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप मिरर यूज होता है तो मिरर, फोल्डिंग यूज होता है तो फोल्डिंग, या अगर दोनों होता है तो जिसमें से जो आपको करना हो। ठीक, चलो मान लेते हैं मैं इसको मिरर से यूज करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। यहां से आई करंट आया, ये आई करंट इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2 और इधर आ जाएगा कितना I3, बराबर है। क्या करना है मिरर में, राइट लेफ्ट डिवाइड कर देना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये लेता हूं, डिवाइड कर दिया लेफ्ट राइट। मुझे क्या बताना है, LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसा ही है, देख लो, ये R तो ये R, ये R R R R, बराबर है कि नहीं। अब मैंने आपको क्या बताया था, जिस पॉइंट पे आप उसको डिवाइड करते हो तो ये जो पॉइंट होता है यहां से करंट डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर करंट क्या होगा, डिवाइड हो ही नहीं रहा है, डिवाइड नहीं होगा, बराबर है। तो समझ लो इसका कनेक्शन है ही नहीं, तो ये पूरा पार्ट हटा दो, ये पूरा पार्ट हटा दो। जब इसका कनेक्शन ही नहीं है ना ऊपर से ना नीचे से, तो हमने इसको हटा दिया। क्लियर है। अब बचा ये, बचा, बोलो, ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, और ये तीनों आपस में पैरेलल। तो क्या मैं इस सर्किट को कुछ ऐसा बना सकता हूं, ये आपका A, ये आपका B, ये दोनों सीरीज में R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, ये तीनों आपस में पैरेलल क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज, सॉरी पैरेलल है, ये जाएगा 1/3
आर इक्विवेलेंट इज 1/2r 1/2r 1/2r। क्या हो जाएगा ये? देयरफॉर 1/r इक्विवेलेंट इज 3/2r। देयरफॉर r इक्विवेलेंट इज 2r/3। आ गया इसका आंसर। क्लियर हुआ किस तरह से सॉल्व करना है? बराबर। सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी। यहां से आई करंट एंटर हुआ, इधर गया I1, इधर गया I2। फिर सेम ऐसे ही। अब देखना, मैं इसको करता हूं मिरर सिमेट्री। तो मैंने आपको कहा था मिरर सिमेट्री का मतलब ये, जिस पॉइंट पे ये होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, वहां से करंट डिवाइड नहीं होगा। मतलब करंट यहां से आएगा, जो भी करंट यहां से आता है, यहां से I1 जा रहा है, ठीक है, तो I1 जब यहां से जाएगा तो इधर कुछ जाएगा, मान लेते हैं I3, और इधर मान लेते जाएगा I4। तो इधर तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब ये I3 इधर जाएगा तो ये I3 इधर से घूम के वापस इधर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर डिवाइड नहीं होगा। फिर इधर से I3 इधर आ रहा है, ठीक है, इधर से I4 जा रहा है। पर ध्यान दो, ये पॉइंट क्या है? देख लो मिरर सिमेट्री के अंदर ये पॉइंट, मैंने कहा था पॉइंट्स जहां से करंट डिवाइड नहीं होगा। मतलब यहां से I2 आया आया आया, इधर से इधर आ जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब इस पॉइंट का यहाँ कोई काम ही नहीं है। पता चल गया? तो I2 सीधा यहां से इधर आ जाएगा, I2 बराबर है। अब इधर से I4, इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, पर इससे नहीं ज्वाइंट है, ठीक है ना। तो फिर ये यहां से देखो I4 घूमते घूमते यहां आएगा, यहां से I4 घूमते घूमते इधर आया, I3 इधर आया, तो वापस I3 और I4 किसके इक्वल था? I1 के इक्वल, है ना। I1 जो किसके इक्वल था? दैट इज I3 प्लस I4। देखो यहां से I1 गया था तो I3 और I4 में डिवाइड हुआ था, तो I4 सीधा यहां से इधर आ गया और I3 सीधा यहां से इधर आया। तो I1 I3 मिले, सॉरी I4 और I3 मिले, तो यहां मिल गया हमें फिर से I1। फिर वापस यहां से I1 बाहर निकल जाएगा, तो I1 और I2, तो यहां से क्या बाहर निकला? I। देख रहे हो सर्किट? अच्छा अब देखो, ये दो आपस में सीरीज, ये दो आपस में पैरेलल। देखो I3 I4 आपस में सीरीज में। अगर मैं दोनों को सीरीज में रखता हूं तो क्या फॉर्मूला? ये कितना? 2R, ये कितना? 2R, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, है ना, बताओ। 1/r डैश इज 1/2r, 1/2r, दिस इज 2/2r, कैंसल 1/r, therefore r डैश इज इक्वल टू r। इसका मतलब ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला मुझे? R मिला। क्लियर है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। अब देखना, मैं सर्किट को थोड़ा और इजी बनाता हूं। यहां से देखना, ये है आपका, ये आपका देखो यहां से A है ना, यहां से ये बाहर निकला, यहां से ये बाहर गया, इधर ये गया, और इनका कॉम्बिनेशन कितना मिला? R। तो मान लेते हैं यहां एक रेजिस्टेंस है जिनका कॉम्बिनेशन मिला R। फिर वापस बचा ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट। क्लियर? तो ये है R R R R। क्लियर? ये आपका है A पार्ट और ये आपका है B पार्ट। देखो R ये वाला, और ये वाला R इधर है, ये वाला R इधर है, ये वाला R इधर है, और ये चारों का कॉम्बिनेशन मैंने कितना निकाला? R, जो इसके साथ ही तो जुड़ा है ना, इसके साथ ही तो जुड़ा है। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज। तो जरा निकाल लो, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, 3R सीरीज में, R प्लस R प्लस R, 3R। ये दोनों आपस में सीरीज में, ये A ये B सीरीज में, R प्लस R, दिस इज 2R। आपस में ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। तो क्या होगा? 1/r इक्विवेलेंट इज 1/3R 1/2R। सो 1/r इक्विवेलेंट इज, मैंने 6R एलसीएम ले लिया, तो दैट इज 2 + 3, दिस इज 5/6R। तो बोलो R इक्विवेलेंट कितना मिला मुझे? 6/5
ये आर नीचे है, ठीक है, तो 5/6 आर, तो दिस इज 6/5 आर, 6/5 आर, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से हमें मिरर सिमेट्री का यूज करके करना है। अब एक दो हम लोग फोल्डिंग कर करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये सर्किट हमने लिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ठीक है, ऐसे तो पता चलेगा ही नहीं कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, तो फोल्डिंग सिमेट्री मेथड यूज करो। यहाँ पे फोल्डिंग में क्या करना है, याद करो कैसे बताया था मैंने, हाँ जैसे मैंने ये सर्किट लिया था ना, यहाँ पे ये सर्किट याद करो, ये सर्किट है ना, ये वाला पार्ट था, ये बीच में हमने ऐसे लिया था रेजिस्टेंस, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, पहले इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या बोला था कि ये और ये पैरेलल अगर है तो नीचे वाला पार्ट हटाओ और इसके रेजिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 कर दो। ये और ये पैरेलल, अगर जो आपस में पैरेलल है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, तो ये और ये पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में पैरेलल अगर शो कर रहे हैं तो इसको हटाओ और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दो। ऐसा ही हम लोग करते रहेंगे, बस यही काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पोटेंशियल जो डिवाइड है वो कर लेता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ क्या पोटेंशियल होगा। देखो सबसे पहले ये तो पॉइंट ए नाम दिया है हमने, ये पॉइंट बी नाम दिया है हमने, मान लेते हैं यहाँ पोटेंशियल है V1, यहाँ पोटेंशियल है V1, पूरे पे V1, यहाँ मान लेते हैं हमारे पोटेंशियल है V2, यहाँ पे पोटेंशियल है V2। हमने इस तरह से इसको डिवाइड कर लिया है, हाँ ध्यान रखना, ऐसे हमने डिवाइड कर लिया। पहला मेथड, पहला पॉइंट डिवाइड करना, दूसरा सभी पोटेंशियल्स को नाम में डिवाइड करो, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल कितना हुआ आपका, यहाँ पे पोटेंशियल हुआ आपका V2, यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे नहीं सॉरी इस पॉइंट पे मैं लेता हूँ V3, ठीक है, यहाँ हो गया V3, इस पॉइंट पे मैं ले लेता हूँ V4 और यहाँ पे ले लेते हैं कितना, दिस इज V4, क्लियर है। तो इस तरह से हमने सारे पोटेंशियल्स को कंसिडर किया, बराबर। तो एक चीज ध्यान दो, हम जो सॉरी एक ऐसा करो, पोटेंशियल है ना यहाँ पे जो V2 लिया है ना, इसको भी V2 ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूरी लाइन यहाँ पे तो सब जो हम लेंगे ये सेम रहेगा, क्लियर है। नहीं सेम नहीं रहेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, इस लाइन पे V2, यहाँ पे V2, ओके ये V3 ही होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, ध्यान देना। चलो यस, डिवाइड हो गया पूरा। चलो देख लेते हैं कौन कैसे पैरेलल, देखना ये A के साथ कौन है, ये V1 है, अच्छा हाँ, और सबकी वैल्यू पहले तो लिख दो, सबकी वैल्यू है R, सबकी वैल्यू है मेरे पास R, ठीक है, हमने यहाँ सबकी रेजिस्टेंस को लिख दिया R, क्लियर है। फोल्डिंग मेथड पहले ये लगाया, फिर क्या किया, ये सारे पोटेंशियल का नाम दिया, फिर क्या किया, मैं फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना इसको, पहले इसको यहाँ पे फोल्डिंग मेथड में जो हम पहला पॉइंट करते थे इसको सिमेट्री में हमने डिवाइड किया, दूसरा पोटेंशियल सभी पोटेंशियल पॉइंट के नाम दे दिए, तीसरा अब हम पॉइंट कंसीडर करेंगे कौन पैरेलल है, फिर उसको हटाएंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। देखना A V1 एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैं इसको हटा दूंगा, इसको हटाया और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दिया क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल थे, ठीक है। अब देखना V1 V3 V1 V3 ये दोनों आपस में पैरेलल, V1 V3 V1 V3, इसको यहां से हटाया डिवाइड बाय 2 कर दिया, V1 V2 V1 V2, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, इसको यहां से हटाया डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब देखो V3 V4 V3 V4 ये दोनों आपस में पैरेलल, ये नीचे वाले को फिर से हटाया डिवाइड बाय 2 कर दिया। यहां पे था V2 है ना, V2 V4 V2 V4 ये दोनों आपस में पैरेलल, इसको हटाया डिवाइड बाय 2 कर दिया। V4 B है ना, B V4 B, यहाँ पे भी क्या था V4 था, तो B V4
ये दोनों आपस में पैरेलल, तो इसको हटाया और यहां पर डिवाइड बाय 2 कर दिया, बराबर। ये कुछ नहीं है, तो ऐसे ही पता चल गया। तो देखो अब इस सर्किट को हम कैसे ले सकते हैं, ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, ठीक है। तो सर्किट को थोड़ा ले लेते हैं आगे, देखना ये वैल्यू तो R/2 है ना। ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये दोनों आपस में सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, सबकी वैल्यू R/2 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 R/2। फिर ये इसके साथ क्या कनेक्ट है, देखो ये कनेक्ट है ना, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट आपका ए। तो सारी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। पहले तो ये दो आपस में सीरीज, बोलो क्या होगा, R/2 प्लस R/2, दिस इज R। यहां एक रेजिस्टर मिला है, क्या मिला है, इसकी वैल्यू मुझे R। R/2 इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, दिस इज R। अब मैं फाइंड करके नहीं बता रहा हूं कैसे आ रहा है, क्योंकि ये आना चाहिए JEE नीट के लिए। फिर अगर करना है तो थोड़ा भी पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। R/2 कैसे आ रहा है समझ लो, सीरीज में था, दोनों को ऐड कर दिया तो R, ठीक है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल, तो बोलो 1/R समझ लो जल्दी, क्या होगा जल्दी बोलो, हाँ क्या होगा, अपने आप सोल्व करो इसको। 1/R प्लस 1/R, बोलो क्या होगा 2/R, तो बोलो R इक्विवेलेंट कितना मिला, दिस इज R/2। क्लियर हुआ। तो यहां पे इस पूरे को सॉल्व किया तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज R/2। क्लियर है। ये तीनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है ना, इसकी वैल्यू भी R/2 थी। ये तीनों आपस में कैसे, सीरीज में, तो बोलो R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, सो R इक्विवेलेंट इज 3R/2। ये आपको एक और रेजिस्टर। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लोग ये रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, यही फोल्डिंग है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये इतना इजी लग रहा है, इतना है नहीं, समझो। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप देखो पहले देखो कैसा दिख रहा था और इसको आप मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करें। इतना क्रिटिकल, इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जब हम देखते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, जाने दो। लेकिन अगर आप उसे सॉल्व करना चाहो तो विद इन 10 सेकेंड आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री पे। ये क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है। ये पॉइंट में इसका नाम दे देता हूं A, सॉरी A नहीं, इसको मैं दे देता हूं AB नहीं, ऐसे करो इसको नाम दे दो X एंड Y। यहां से करंट सब डिवाइड हो रहा है, जो भी है, ठीक है। देखना मैं इसको फोल्डिंग सिमेट्री कर देता हूं, बराबर। ये X और Y पॉइंट है। एक बात समझो, अब आप बोलोगे फोल्डिंग सिमेट्री कैसे, तो लेफ्ट राइट हो गया। अरे भाई इसको जरा उल्टा करो ऐसे, तो क्या हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, बस वही है। तो क्या है, ये आपका फोल्डिंग सिमेट्री। अब इसमें करेंगे क्या, देखो नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये V1, तो इसके अक्रॉस भी ये कितना होगा V1। ये अगर है आपका ये है V1, तो ये V1, ठीक है। ये पॉइंट Y दिया हुआ है, ये पॉइंट Y दिया हुआ है। अच्छा ये मान लेते हैं ये आपका V2, तो इसके अक्रॉस भी आपका कितना होगा V2। क्लियर है। और ये पॉइंट तो आपका X दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखो सबसे पहले V1 Y, V1 Y, V1 Y, V1 Y दोनों एक दूसरे के पैरेलल, तो ये हट गया, ये पार्ट हट गया और यहां आ गया डिवाइड बाय 2। क्लियर। अब देखो V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2, तो ये दोनों पैरेलल, तो यहां आ गया R/2 और ये पार्ट आपका हट गया, ठीक है। V2X 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 ये दोनों पैरेलल, यहां हो गया R/2 और ये पार्ट आपका गायब। V1 V1 सेम पोटेंशियल,
तो इसका यहाँ पे तो कुछ लेंगे ही नहीं। V2 V2 इसका भी सेम पोटेंशियल, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे इस दो रेजिस्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इनका सेम पोटेंशियल है। क्लियर हो गया? अभी सिंपल वे में पहले डिवाइड करो, फिर देखो कौन सा पैरेलल है, एक हटाओ, डिवाइड बाय 2 कर दो, बराबर है। और ये जो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये उनके लिए है जिनमें सारे रेजिस्टर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, कौन सेम। अगर एक 5 आ रहा है तो सब 5R होने चाहिए। क्लियर हो गया? एक 2 आ रहा है तो सब 2R होने चाहिए। ये उन सब के लिए वैलिड है, ये समझ लो। और अगर डिफरेंट है तो फिर तो किरचॉफ यूज करो भाई, यूज करो, ठीक है। तो देखो, और जनरली डिफरेंट वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते नहीं है, टेंशन मत लो, ना JEE में आते हैं और ना ही आपके नीट में आएंगे। ओके, सो ये x पॉइंट, तो देखो ये x, ये y, ये r है, ये r/2 r/2 r/2। यहां से जैसे सपोज निकला तो ये दोनों यहां से क्या हुआ, इस तरह से करंट फ्लो करेगा। तो यहां से ये दोनों एक पॉइंट है, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल में। तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखना, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, ये और ये तीनों एक दूसरे के सीरीज में, और यहाँ क्या आके फिर मिल गए। देखो यहाँ से करंट निकला, इधर आया, इधर आया, फिर इधर चला गया। इसका मतलब ये दो पॉइंट्स है, और ये पॉइंट के ये रजिस्टर पैरेलल में, और ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो पहले मैं इनका सीरीज पॉइंट निकाल लूं, तो r डैश कितना हुआ बोलो, r/2 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 कितना आया, 3r/2। क्लियर है? ये इसके साथ पैरेलल है, तो 1/r इक्विवेलेंट इज 1/r प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/r अगर करेंगे तो 2/3r। यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं, 1/r इक्विवेलेंट इज 3r इज एलसीएम, 3 + 2 सॉरी 3 + 1 सॉरी 3r एलसीएम लिया, दिस इज 3 + 2, तो 5/3r। सो r इक्विवेलेंट इज 3/5r, 3/5r। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से सर्किट को सॉल्व करते हैं। एक लास्ट सम करते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो लास्ट सम देखना अभी। सो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये आपका पॉइंट है कैपिटल A, और ये आपका पॉइंट है कैपिटल B। ये भी हम फोल्डिंग सिमेट्री से ही कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो, इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट हमने डिवाइड किया, इसको मैं स्मॉल a नाम दे देता हूं, इसको स्मॉल b नाम दे देता हूं, ठीक है। तो देखना, यहां से ये पॉइंट और ये पॉइंट x x, y और ये y, यहां पे ये z, ये z। फिर यहां पे मैं इसको ले लेता हूं v, तो ये पॉइंट भी आपका कितना होगा, v। ये होता है आपका w, तो ये भी आपका होगा कितना, w। सारे पॉइंट्स मैंने कंसीडर कर लिए। अब देखो क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन सा पैरेलल है, और हटा के इधर डिवाइड बाय 2। सब रेजिस्टर की वैल्यू सेम, दैट इज r। तो देखना, ax दोनों पैरेलल, ये हट गया, यहां आ गया डिवाइड बाय 2। जो पैरेलल है उसमें से एक हटाना है, दूसरे को डिवाइड बाय 2 कर दो। दूसरा a y, मतलब ये दो रेजिस्टर आपस में पैरेलल है, तो ये हटेगा और यहां आ जाएगा डिवाइड बाय 2। देखना, ax दिख रहा है, ax, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, तो ये हटा यहां से और यहां आ गया डिवाइड बाय 2। क्लियर? तीसरा az, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो मैं इसको हटा दूंगा और इसको डिवाइड बाय 2। क्लियर है? yz, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, मैं इसको हटा देता हूं
ये आ गया डिवाइड बाय 2। अभी आ गया बी जेड ये जेड है, बी जेड ये दोनों पैरेलल, इसको हटाओ, डिवाइड बाय 2। जेड वी इसको हटाओ यहां से और इसको डिवाइड बाय 2। बी डब्ल्यू ये दोनों पैरेलल, डिवाइड बाय 2 और इसको हमने यहां से हटा दिया। वी डब्ल्यू और वी डब्ल्यू ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसको हटाऊंगा और इसको डिवाइड बाय 2 लिखा। ठीक है, देखते रहना। बी डब्ल्यू फिर से इसको हटाया और इसको डिवाइड बाय 2। ऐसा भी बोल सकते हैं बी वी और बी वी, यहां का जो बी वी लगा था बराबर, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। पूरा मिल गया, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है। ये सर्किट मिल गई, अब इजी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ये पॉइंट है ये, ठीक है, ये पॉइंट है आपका ये, ए पॉइंट, ये दोनों सीरीज और आपस में पैरेलल। तो इसको पहले बना लेते हैं। इसकी वैल्यू है r बाय 2, r बाय 2, r बाय 2, r बाय 2, r बाय 2। ठीक है, अब ये इसके साथ फिर ये कनेक्ट है, सीरीज आपस में पैरेलल। r बाय 2, r बाय 2, r बाय 2, r बाय 2। और ये इसके साथ फिर सीरीज जिसकी वैल्यू r बाय 2 है ना। तो ये ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, जो हम ऐसे ले लेते हैं, बी पॉइंट। r बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, देखो ये r बाय 2 है, ये पॉइंट है आपका ये r बाय 2, r बाय 2, r बाय 2, दिस इज r बाय 2, r बाय 2, r मैं लिख सकता हूं इनके बदले, ये सीरीज में है, ये टोटल इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, इधर r, इधर इनका टोटल कितना होगा, दैट इज r। सेम यहाँ पे r बाय 2, r बाय 2, दिस इज r बाय 2, r बाय 2, अगेन r, ये दो आपस में पैरेलल, 1 बाय r, दिस इज r बाय 2। तो ये इनकी वैल्यू कितनी मिली, r बाय 2, r पैरेलल है, तो 1 बाय r, अगेन r बाय 2, ये इसके साथ सीरीज, ये बी पॉइंट r बाय 2, ये तीनों आपस में सीरीज। सो देयरफॉर r इक्विवेलेंट इज r बाय 2 प्लस r बाय 2 प्लस r बाय 2 प्लस r बाय 2। देयरफॉर r इक्विवेलेंट इज कितना होगा, 4r अपॉन 2, ये कैंसल, तो आपको मिलेगा r इक्विवेलेंट इज 2r। देखा आपने ये सब क्वेश्चंस कैसे हुए। तो ये जो आज हमने किया इक्विपोटेंशियल रिडक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत आएंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगे, डोंट वरी, ना सीबीएसई ना ही स्टेट बोर्ड में, कहीं भी नहीं आएंगे। आपको जेडबल नीट के लिए खाली पढ़ना है। क्लियर है? किस तरह से हमने यूज किया मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। तो ये सब चीजें यूज करनी है आपको, और कोई डाउट हो तो आप मुझे बोलना इससे रिलेटेड। अभी जेडबल नीट का अभी और टॉपिक करेंगे और वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। थैंक यू।